Hello everyone. Today we will be discuss about Raoult's law. बेटा आज हम लोग राउल्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ, देखिए बेटा, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि राउल्ट्स लॉ अप्लाई कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए बेटा, राउल्ट्स लॉ अप्लाई होने के लिए क्या क्या चाहिए, जो अपना सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। ठीक है, राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए बेटा सॉल्यूशन आइडियल होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं राउल्ट लॉ आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ का ओबे करता है। ठीक है, तो इट मीन वी कैन से दैट आइडियल सॉल्यूशन ओबे द राउल्ट्स लॉ एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबे दी राउल्ट्स लॉ। ठीक बेटा, अभी देखिए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, राउल्ट्स लॉ के बाद। ठीक है, बट बेटा पहले अब यहाँ पर ये देख लीजिए राउल्ट्स लॉ कहाँ अप्लाई होगा, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए आपका सॉल्यूशन में क्या रहे, सॉल्यूशन आपका वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल हो, दोनों ही कंडीशन में ये बेटा वर्क करेगा। ठीक है, इससे नहीं मतलब है, बट एक चीज़ याद रखे रहिएगा कि सॉल्यूशन हमेशा आइडियल बेटा होना चाहिए। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन में वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बेटा, वोलेटाइल मतलब जिसमें वेपरेशन पावर ज़्यादा होती है, लाइक कैम्फर। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसमें वेपर प्रेशर कम होता है, वेपरेट कम होता है, लाइक शुगर। ठीक है, तो अब देखिए बेटा राउल्ट्स लॉ देखते हैं। तो राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, ये एक रिलेशन देता है बेटा। ठीक है, इट गिव्स अ रिलेशन। ठीक है, और ये रिलेशन किस में होता है बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक बेटा, तो आप लोग कह सकते हो, यू कैन से दैट इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ volatile component and its mole fraction in the solution। ठीक बेटा, तो ये हो गया बेटा, ये क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या दिया बेटा, रिलेशनशिप बताया, और किसमें रिलेशनशिप है, पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो बेटा ये रिलेशनशिप हो गया। अब देखिए ये लॉ और क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the partial vapor pressure of each component is equal to the product of vapor pressure of the component in its pure state and its mole fraction। देखिए बेटा क्या होता है, इसका मतलब मान लीजिए हम ले रहे हैं अपने पास, we have a solution। ठीक है, and the component of the solution is A and B। suppose A is एज सॉल्यूट। चलिए बेटा, आपका चाहे ए को सॉल्यूट मान लीजिए या बी को मान लीजिए, जैसा आपका मन कहे। चलिए तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर, चलिए बी को सॉल्यूट मान ले रहे हैं एंड ए इज सॉल्वेंट। ठीक है, वी हैव अ सॉल्यूशन एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड बी, कंसीडर B as solute and A as solvent। So if the partial vapor pressure of A is P naught A, ठीक है, सॉरी यार, P naught A नहीं, PA। if the partial vapor pressure of solvent PA and partial vapor pressure of B is PB। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या हो गया है, ए और बी है, और ए और बी के क्या हो गए बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए एंड पी बी है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा हम लोग क्या मान लेंगे, पी ए एंड पी बी, ये क्या हो गया बेटा आपके,
पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम आगे कह दें पी नॉट ए कर दें और पी नॉट बी कर दें। पी नॉट ए एंड पी नॉट बी ये क्या हो जाएंगे बेटा, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आपके क्या हो जाएंगे बेटा, वेपर प्रेशर हो जाएंगे। ठीक है, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं है, वो ओनली वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग क्या कर सकते, ये हो गया बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया और वेपर प्रेशर हो गया। देन आप क्या मोल फ्रैक्शन मान लीजिए, मोल फ्रैक्शन हम मान ले रहे हैं इसका, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाई ची, तो ची ए कर देंगे, ची ए करिए या आप एक्स ए कर दीजिए। ठीक है, और इसको आप ची बी करिए और एक्स बी कर दीजिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो पार्शियल वेपर होगा, दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसका पार्शियल वेपर प्रेशर बेटा पी ए है, डिनोटेड बाय पी ए, इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जो इसका वेपर प्रेशर है ए का, और इंटू एक्स ए इट्स मोल फ्रैक्शन बेटा। ठीक है ना, इसी टाइप से आप कह सकते हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है ना, तो बेटा यही राउट्स लॉ है। तो क्या हो रहा है, राउट्स लॉ में बताया जा रहा है जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल है, इसके इस कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। सो वी कैन से दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A is equal to the product vapor pressure of A in the solution and its mole fraction। ठीक बेटा, ये हो गया। इसी टाइप से B का अगर हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल लें, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, द वैल्यू ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, दिस इज दी टोटल वेपर प्रेशर। ठीक बेटा, तो ये बेटा राउल्ट्स लॉ हो गया। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, देखिए राउल्ट्स लॉ के लिए क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन आइडियल होना चाहिए, और आइडियल सॉल्यूशन में वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही ये ओके है, दोनों में काम कर जाएगा। तो राउल्ट्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द partial vapor pressure of volatile component and its mole fraction in the solution. Let we have a solution and the component of solution A and B, A is solvent and B is solute. If the partial vapor pressure of solvent A PA and vapor pressure is P naught A, then the partial vapor pressure of B PB and vapor pressure P naught B, then the partial vapor pressure of the component A, it is denoted by PA is equal to P naught A into XA. P naught A is vapor pressure and XA is mole fraction, and the partial vapor pressure of B, it is denoted by PB is equal to P naught B into XB. Total vapor pressure is equal to PA plus PB. The value of PA is equal to P naught A XA plus PB P naught B into XB. So we can say that the partial vapor pressure of one component is equal to the product of vapor pressure of the component in its pure state and its mole fraction। ठीक बेटा, अब देखिए ये किसके लिए था, वोलेटाइल के लिए था। नॉन वोलेटाइल में देखते हैं क्या होता है, when our ideal
solution contains non volatile solute। देखिए बेटा, अब क्या होगा, राउल्ट लॉ का डेफिनेशन क्या होगा, जब अपने पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो। नॉन वोलेटाइल मतलब बेटा ये वेपरेट कम होगा या इसकी वेपोरेशन पावर कम होती है। तो बेटा जब देखिए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाता है, वेपोरेशन पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो या यूँ कह सकते हैं इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, जब आप वेपर प्रेशर आपका होगा ही नहीं या वेपर प्रेशर बहुत वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसमें टोटल डिपेंड क्या होगा, वेपर प्रेशर किस पे करेगा, ओनली मोल फ्रैक्शन पर। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन एनी वन कंपोनेंट इज नॉन volatile, then there is no contribution of its in vapor pressure of the solution। ठीक बेटा, अब तब क्या होता है, ऑन जब हम लोग किसी सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को, तो देखिए क्या होगा, ऑन एडिशन आ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, then the vapor pressure of the solution always gets lowered। ठीक बेटा, इसका मतलब वो ये होता है कि बेटा देखिए अगर हमारे पास कोई एक कंपोनेंट क्या हो जाए, नॉन वोलेटाइल हो जाए, तो ये क्या हो जाता है बेटा, इनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, या यूँ कहिए जब नॉन वोलेटाइल है तो वेपराइज्ड कम होता है। अगर हमने सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो हम लोग का ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट में जब ऐड होगा मिलेगा तो इसका वेपर प्रेशर बेटा बहुत कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए कंपोनेंट ए का हमारा क्या है, कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर है पी ए। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ओनली मोल फ्रैक्शन, और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से हम मान रहे हैं। ठीक है, अब एक्स ए हो गया, बाकी हम जो हमारा पी नॉट ए है, पी नॉट ए आपका क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, सॉल्यूशन में इस कंपोनेंट का, उसको हम लोग नहीं लेंगे, या लेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेपरेट पावर बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसी पे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं सो द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग non volatile solute is proportional to the mole fraction of the solvent। ठीक बेटा, ये डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सो पी ए इज प्रोपोर्शनल एक्स से। चलिए दिखा देते हैं, अगर हम मान लीजिए कुछ वेपरेट हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, आप पी नॉट ए दिखा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है एक्स से बेटा। ठीक है, अगर यहाँ पर जो आपका पी ए को अगर हम इस टाइप से दिखाएं, पी ए इज इक्वल टू के माइनस एक्स ए। ठीक है, के क्यों लाए बेटा, के एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो इसके लिए
जो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात हो गया वेयर के इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो बेटा ये राउल्ट्स लॉ आपका हो गया वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के लिए। तो राउल्ट्स लॉ किससे बेटा वर्क करेगा, एक सॉल्यूशन के लिए, और वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपका, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। और आइडियल सॉल्यूशन में चाहे वोलेटाइल सॉल्यूट हो या नॉन वोलेटाइल हो, दोनों के लिए ये वर्क कर सकता है बेटा। तो इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द volatile component एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर में आपका रिलेशन दिखाता है। लेट वी हैव अ सॉल्यूशन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज पी ए एंड बी, देन अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ we can say that the partial vapor pressure of component A PA is equal to P naught A into XA, where PA is equal to partial vapor pressure, P naught A vapor pressure and XA is mole fraction. Then we can say that the partial vapor pressure of each component is equal to the product of vapor pressure of the component in its pure state and its मोल फ्रैक्शन। बेटा ये वोलेटाइल के लिए है, और जब नॉन वोलेटाइल के लिए यूज़ करेंगे तो बेटा नॉन वोलेटाइल में क्या होता है आपका, नॉन वोलेटाइल में ये होगा बेटा जो हमारा वेपरेट हो रहा है वो अब वेपरेट कम होगा, क्योंकि अब नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब वेपरेशन पावर कम होगा। तो अब देखिए जब आप किसी भी सॉल्यूट को, और वो सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल को जब आप सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो वेपरेशन पावर कम हो जाएगी, और जब वेपरेशन पावर कम हो जाएगी तो टोटल जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ये ओनली मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। सो वी कैन से दैट ऑन एडिशन अ वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज गेट लोअर्ड बेटा। ठीक है, दिस इज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो बेटा आज के लिए इतना ही। राउल्ट्स लॉ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और इसको एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके बेस पर क्वेश्चन भी आएंगे। तो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा वो हम आपको क्लास में बताएंगे, थ्योरी आप इधर पढ़ लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।